अध्याय 18। आशी बोलते हैं, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम सभी आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीवबद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है वह मुक्त कहलाता है। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव मुक्त जीव कहलाता है जब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याध्यष्टक मानते हैं। देह की उत्पत्ति प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह उत्पन्न होता है। इस तरह बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आत्मानंद की अनुभूति कराने तथा कारण शरीर आत्मानंद का अनुभूति कराने वाला माना गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुहक की प्राप्ति होती है। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख एवं पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्मपाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का छाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निःस्पृह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः प्रकृति आदि 8 तत्व वश में भगवान शिव के अनुग्रह से ही होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद की प्राप्ति के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण हैं, निःस्पृह हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर, मन, वाणी और धन से भी की जा सकती है। उस पूजा से महेश्वर शिव, जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहा जाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब उसे भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती है, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके अयुद्ध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सार्ति मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य है, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास में वृद्धि करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। आशी बोलते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी,
लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, साधुओं, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूं, तुम सभी सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहा जाता है, वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्षप्रद हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूपक बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो जो लिंग ज्ञात है, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूं। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग एवं पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त होते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम का धारण करते हैं। ज्ञानीजन उन्हें स्वयंभूलिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभूलिंग की पूजा से उपासक के ज्ञान की स्वयं ही वृद्धि होने लगती है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर या वेदी पर हस्तलिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। ऐसा बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निस्संदेह कह सकते हैं। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेता है एवं इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग बोलते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महाब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। परंतु वह प्राकृत लिंग है, अतः प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल एवं अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग, नाभि, जिह्वा, नासा प्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतलिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुषलिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतलिंग। साठी नामक धान्य को प्राकृतलिंग जानना चाहिए और शाली एवं गेहूं को पौरुषलिंग। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है, उसे पौरुष ऐश्वर्य समझना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य बोलते हैं। चरलिंगों में सर्वप्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभकारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य प्राप्त कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शुद्धों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अगर अपना नहीं हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विग्रवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ बोला गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोगप्रद है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को प्रदान करने वाली होती है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अघनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुष्ट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दे। निवृत्ति मार्गी पुरुष के लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है।
उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है: लोकाग्निजनित, वेदाग्निजनित और शिवाग्निजनित। लोकाग्निजनित या लौकिक भस्म की द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग में लेना चाहिए। मंत्र एवं क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण कर लेता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित होता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए, उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहते हैं। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित कहलाता है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को एवं शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों की शिवाग्नि से जलाए, वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए, उसके पश्चात उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भर दे। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि हेतु धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित माना जाता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सत्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारत्र वस्तु ग्रहण करता और उस सारत्र वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे पर रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सारतत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है: आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है। अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई और नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह बोला जाता है और उसकी हिंसा करने वाला बोला जाता है, और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह बोला गया है। शकार का अर्थ नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इनका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म से मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सभी के गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, परिणाम स्वरूप गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। यदि गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीवबद्ध बोला जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं।
वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित करना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये फल क्रमशः क्रिया आदि के हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल की प्राप्ति करता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहां कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव को ही ज्ञात है, दूसरे किसी और को नहीं। दोस्तों, क्या आपने शंखचूड़ संहार की कथा सुनी है? तो आइए सुन लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पार्ट 2 के अंदर सारे अध्याय के साथ साथ भगवान शिव की अमृतमयी कथा भी सुनाने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया कर हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। शंखचूड़ संहार। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उनमें न तो ईर्ष्या ही थी और न ही देवताओं से विद्वेष भावना। वह विष्णु का भक्त था और उन्हीं की आराधना किया करता था, लेकिन उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई पुत्र न था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूं, वर मांगो। दंभ बोला, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक जयी हो, उसे देवता भी युद्ध में न जीत सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए और दंभ प्रसन्नचित अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का शाप दिया था। शाप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगी शिव्य की देखरेख में रख दिया। शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न रहकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता पराजित न कर सकें। शंखचूड़ ने कहा। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, शंखचूड़, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहां महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छानुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी लौट गया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजेय हो चुका था, अतः उसे देवों को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा जमा लिया। इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो गया और सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख और शांति थी। क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी कृष्ण भक्त था, अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी।
उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे देवताओं को बहुत क्षोभ हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचकर बोले, पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए, हम क्या करें? पितामह बोले, सुरेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। इंद्र बोले, यह सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं का ही। पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। सिर्फ सिंहासनों का ही फेरबदल हुआ है ना? इंद्र बोला, लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी संतानें यूं ही दरबदर भटकती रहें? कुछ उपाय कीजिए पितामह। पितामह बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है, वह भोगेगा ही। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वे अवश्य कोई उपाय तुम्हें सुझा देंगे। वहां से निराश होकर इंद्र श्री विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करके बोला, भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति ही नष्ट हो जाएगी। विष्णु बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं सुरराज। तुम भगवान शिव के पास चले जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। वे अवश्य तुम्हारे कष्ट का निवारण कर देंगे। विष्णु की बात सुनकर इंद्र निराश भाव से बैकुंठ से निकल आया। अंत में वह भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत न जाकर शिवलोक पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करके अपने आने का प्रयोजन बताया। भगवान शिव ने उसकी बात सुनी और उसे आश्वस्त किया, धैर्य रखो सुरराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास रवाना करता हूँ। शिव के आदेशानुसार गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूं और भगवान शिव का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूं। यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठकर बोला, मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शिव ने मुझे किसी योग्य समझा। आप संदेश सुनाइए। क्या संदेश भेजा है भगवान रुद्र ने? गंधर्वराज बोला, दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनकी अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। शंखचूड़ बोला, गंधर्वराज, भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है। परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौटा और उसने भगवान शंकर को शंखचूड़ का उत्तर सुनाया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानवाधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोला, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है देवी। ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार हैं। शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुईं। भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वह नादानी न करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले। किंतु शंखचूड़ न माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई, देवाधिदेव, आप प्रलयंकर हैं, सर्व समर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट न करें। जब तक शंखचूड़ के पास हरि का कवच है
और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता और न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिव का त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव बोले, भगवान, आपने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो अब आप ही का कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। विष्णु बोले, शंखचूड़ के शाप का समय अब समाप्त होने ही वाला है भगवान। अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापस गोलोक में भेजना होगा। फिर विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास पहुंचकर बोले, दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, कुछ पाने की आस लिए आपके पास आया हूं। शंखचूड़ बोला, मांगो विप्रवर, जो भी मेरे पास है उसे दे देने में मुझे किंचित भी विलंब नहीं लगेगा। मेरा सिर भी मांगोगे तो वह भी दे देने में इनकार नहीं करूंगा। आप आदेश तो दें। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। बोलिए, देंगे अपना कवच। शंखचूड़ ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को सौंपते हुए कहा, अवश्य, यदि भगवान कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप कवच ले जाइए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुंचे। फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति ही समझा और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वह चौंक कर बिस्तर से उठी, बोली, कौन है तू और मेरे साथ छल करने का तुझमें साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा अपने पतिव्रत तेज से अभी भस्म करती हूं। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक शाप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा था। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था। इसलिए मुझे छल करके तुम्हें कलुषित करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान। यूं मेरे साथ छल करके मेरा सतीत्व नष्ट किया। मैं शाप देती हूं कि आज से आपको भी पत्थर बन जाना पड़ेगा। आप में दया ममता नहीं है। आप पत्थर हैं, पत्थर। विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वर देता हूं तुलसी कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। उसके बाद विष्णु अंतर्धान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिव में पुनः युद्ध आरंभ हो गया, किंतु तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई थी। अतः शिव ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका तो वह सीधा शंखचूड़ के हृदय स्थल को वेध गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ क्रौंध गईं। चारों दिशाएं कांप उठीं और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शाप से मुक्ति मिलते ही श्रीदामा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन प्राप्त हुआ। अध्याय 19। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई और साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो एवं वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग बोले गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है,
परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को पूजन वैदिक मार्ग से ही करना चाहिए, दूसरे मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म में लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां बोली गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करे। तदनंतर चंदन, अक्षत एवं बिल्वपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधिपूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहां शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे अथवा सामने पड़ती है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है, अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे एवं पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्वपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। शिव बने मछुए एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती को समझाने लगे। पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वे ऊँघने भी लगती थीं। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकीं, तो शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूं और तुम हो कि झपकियां ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में। जाओ, मृत्युलोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के शाप से पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिव को मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी। वह सोचने लगा, स्वामी बहुत बेचैन है माता। पार्वती के बिना जब तक माता लौटेंगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृत्युलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गईं। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नजर उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को शाप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुए से होगा। शिव के मुंह से कराहसी निकली।
शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावें पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभो। शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुए का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहां आया हूं। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती के विवाहोपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आया। शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती शाप से मुक्त हो गईं। अध्याय 20। सूत जी बोलते हैं, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशः धन्यवाद हैं। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता है, आप सावधानी से सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बांध जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। किंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहां से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां के उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पर जहां चंड का अधिकार है, वहां जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं सेवन करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार नहीं है, वहां के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग, इन सभी लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, वह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है।
जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त कर लेता है और वही इस धरती पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा धाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य मिलता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर एवं घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोम पांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रखे। महान शिव भक्त कुबेर प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी एवं सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे संपूर्ण वेद वेदांगों के झाता और सर्वदा श्रोत स्मार्त कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। उनके गुणनिधि नाम एक पुत्र हुआ, जो यज्ञोपवीत होने के अनंतर समस्त विद्याओं को पढ़कर पूर्ण विद्वान हो गया। दैववश कुसंग में पड़ने से उसे जुआ खेलने का दुर्व्यसन लग गया। निवि वह अपने पिता से छिपाकर घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और जुए में हार जाता। जब यज्ञदत्त को उसके दुर्व्यसन का पता लगा तो उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर गुणनिधि भोजन की खोज में संध्या समय एक शिवालय में पहुंचा। उस दिन शिवरात्रि थी। वह वहां द्वार पर बैठकर शिव कीर्तन सुनने लगा। रात को जब सब लोग सो गए तो शिव भोग चुराने के लिए मंदिर में घुसा। उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गई थी, इसलिए उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलाई और भोग चुराकर भागने लगा। इतने में उसके पैर के लग जाने से एक आदमी जाग पड़ा। गुणनिधि भागा ही जा रहा था कि वह पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शिव के पार्षद वहां आ पहुंचे। उन्होंने बंधन से उसे छुड़ा लिया और कैलाशपुरी में ले आए। आशुतोष भगवान शिव उसके अज्ञान में ही हो गए। व्रतोपवास, रात्रि जागरण, पूजा दर्शन तथा प्रकाश के निमित्त जलाई गई वस्त्रवर्तिका को आर्तिक्य मानकर उस पर पूर्ण प्रसन्न हो गए और अपना शिवपद उसे प्रदान कर दिया। कालांतर में वह गुणनिधि भगवान की कृपा से कलिंगराज अरिदम का पुत्र हुआ और उसका नाम था दम। वह इस जन्म में भी निरंतर भगवान उमापति की सेवा आराधना में लगा रहता था। बाद में वह कलिंग देश का अधिपति हुआ। राजा दम ने बड़ी प्रसन्नता से श्रद्धा पूर्वक शिव धर्मों का प्रचार किया। समस्त शिवालयों में दीपदान करने की आज्ञा उन्होंने लोगों को प्रदान की और ऐसा न करने पर दंड की भी व्यवस्था की। वे स्वयं भी इस नियम का नित्य पालन करते थे। आजीवन इस व्रत का पालन करते हुए उन्होंने बहुत सी धर्म संपत्ति संचित कर ली। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। शैवी भक्ति के कारण वे अलकापुरी के अधिपति बने। पाद्मकल्प में पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के घर में उनका जन्म हुआ। विश्रवा के पुत्र होने से विश्रवा कुबेर तथा इडविडा के गर्भ से उत्पन्न होने से एडविड कहलाए। इस उत्तम कुल में जन्म पाकर वे फिर शंभु की आराधना में लग गए और शिवलिंग का संस्थापन कर कठिन तपस्या करने लगे।
तप करते करते हजारों वर्ष बीत गए और उनके शरीर में केवल अस्थि चर्मज मात्र शेष रह गया। उस तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे, हे वैश्रवण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने आया हूं। तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। ऐसा मधुर वचन सुनते ही वैश्रवण ने आंखें खोलीं, परंतु शिवजी के तीव्र तेज के प्रकाश से उनकी आंखें फिर बंद हो गईं और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभो, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणारविंदों का दर्शन कर सकूं। आपके दर्शन मात्र से मेरी अभीष्ट सिद्धि हो जाएगी। तब शिव ने कृपा पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उनकी दिव्य दृष्टि हो गई। आंख खुलते ही उनकी दृष्टि सबसे पहले परम सुंदरी गिरिजा पर पड़ी। अतएव वे क्रूर दृष्टि से उन्हीं को घूर घूर कर देखने लगे। इसका फल यह हुआ कि उनकी बाईं आंख दृष्टि विहीन हो गई। पार्वती जी उनका यह दुर्व्यवहार देखकर कहने लगीं कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता है, मुझे क्रूर दृष्टि से देख रहा है। शिवजी ने हंसकर कहा, देवी, यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें किसी बुरी भावना से नहीं देख सकता। यह तुम्हारी तपस्या के फल पर आश्चर्य करके तुम्हारी ओर निहार रहा है। तदनंतर शिवजी वैश्रवण से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं और वर देता हूं कि तुम्हें निधियों का स्वामित्व प्रपात हो और तुम गुह्यक, यक्ष, किन्नर तथा पुण्यजनों के अधिपति हो जाओ। मेरे साथ तुम्हारी मित्रता रहेगी। तुम्हारी प्रसन्नता की अभिवृद्धि के लिए मैं तुम्हारी अलकापुरी के समीप ही निवास करूंगा। पार्वती जी ने भी अनेक वर दिए और कहा कि तुमने मेरे रूप को बुरी दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारे संस्थापित इस शिवलिंग का जो लोग विधिपूर्वक अर्चन करेंगे वे कभी निर्धन नहीं होंगे और किसी प्रकार के पाप उन्हें नहीं लगेंगे। ऐसा वर देकर भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव अंतर्हित हो गए और कुबेर अलकापुरी का ऐश्वर्य पाकर परम संतुष्ट हुए। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना तथा उनकी कृपा से उन्होंने उत्तर दिशा का आधिपत्य, अलका नाम की दिव्यपुरी, नंदनवन के समान दिव्य उद्यान नयुक्त चैत्ररथ नामक वन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की। साथ ही वे माता पार्वती के कृपा पात्र और भगवान शिव के घनिष्ठ मित्र भी बन गए। अध्याय 21। देवों का अभिमान भंग। समुद्र मंथन हो चुका था। भगवान शिव की कृपा से देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। असुरों के हिस्से में कुछ भी नहीं पड़ा था। इससे क्रुद्ध होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की मार से घबराकर असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवता विजयी हुए। इंद्र को अमरावती मिल गई और इस विजय से देवताओं में अभिमान पैदा हो गया। प्रत्येक देवता यह कहने लगा कि उसी के प्रताप से इस युद्ध में देवों को विजय मिली है। भगवान शिव की उपेक्षा कर दी गई, जिन्होंने देवों के हित में जहर पीकर उन्हें मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने देवों का अभिमान भंग करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने एक विशाल यक्ष का रूप धारण किया और अमरावती के वायुमंडल में प्रकट हो गए। उस महाकाय यक्ष को देखकर देवताओं में खलबली मच गई। वे घबराकर देवराज इंद्र के पास गए और भयभीत होकर बोले, महाराज, आज अमरावती में एक अद्भुत यक्ष दिखाई दिया। हमें तो वह कोई मायावी असुर प्रतीत होता है। कहीं वे लोग पुनः अमरावती को हथियाने की चेष्टा तो नहीं कर रहे हैं। देवों की बात सुनकर इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया, वायुदेव, आप जाकर उस यक्ष का पता करें कि वह कौन है और अमरावती में किस प्रयोजन से आया है। आज्ञा पाकर वायुदेव यक्ष के पास पहुंचकर बोले, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? यहां इस प्रकार सुरों को देखकर तुमने उनका सम्मान भी नहीं किया। यक्ष ने उपेक्षा भरी आवाज में उत्तर दिया, और तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम दूसरों से यह उम्मीद क्यों करते हो कि वे तुम्हारा सम्मान करें? मैं वायुदेव हूं। तुम शायद मेरी शक्ति नहीं पहचानते। मैं चाहूं तो समस्त ब्रह्मांड को एक तिनके के समान उड़ाकर फेंक सकता हूं। मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। वायुदेव ने गर्व से उत्तर दिया। यक्ष ने वायुदेव के अभिमान को देखकर मुस्कुराते हुए एक सूखा तिनका उनके समक्ष रख दिया और बोले, जरा इस तिनके को उड़ाकर तो दिखाओ वायुदेव, मैं भी तो देखूं कितने शक्तिशाली हो तुम। वायुदेव ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तिनका टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने देवराज को समस्त समाचार कह सुनाया। इस बार इंद्र ने अग्निदेव को आदेश दिया, आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं अग्निदेव। आप जाकर पता करें कि वह यक्ष कौन है।
अग्निदेव अभिमान से चूर यक्ष के पास पहुंचकर बोले, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आपकी शक्ति क्या है? यक्ष बोला, और तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि दूसरों का परिचय पूछने से पहले स्वयं का परिचय दिया जाता है? अग्निदेव बोले, मैं संपूर्ण भुवन को प्रकाशित करने वाला अग्निदेव हूं। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं भस्म न कर सकूं। मैं एक पल में समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता हूं। यक्ष बोला, ओह, ऐसा है तो जरा इस तिनके को जलाकर दिखा दो, तो मैं तुम्हारी शक्ति का लोहा मान जाऊंगा। अग्निदेव ने उस तुच्छ तिनके को भस्म करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और लज्जा से सिर झुकाए वापस इंद्र के पास लौट आए। अग्निदेव ने भी आप बीती देवराज को कह सुनाई। तब इंद्रदेव ने स्वयं यक्ष के पास जाने का निर्णय किया। जब इंद्र वहां पहुंचे तो भौचक्के से रह गए। इंद्र जरा सी झलक देख पाए थे कि यक्ष अंतर्धान हो गया। इंद्र समझ गए कि अवश्य वह यक्ष कोई परम शक्ति थी। उन्होंने एक बार फिर ऊपर की ओर नजरें उठाईं। अंतरिक्ष में जहां थोड़ी देर पहले यक्ष मौजूद था, वहां अब इंद्र को देवी उमा का चेहरा दिखाई दिया। इंद्र ने श्रद्धा से मातेश्वरी के सम्मुख शीश झुकाया। मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आश्चर्य में न पड़ो देवराज, यह यक्ष कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव ही थे। देवों में प्रमाद और अहंकार पैदा हो गया था, भगवान उसी को दूर करने आए थे। भगवान शिव की कृपा से ही समुद्र मंथन संभव हो सका था। उन्हीं की शक्ति से अमृत प्रकट हुआ था और उन्हीं की शक्ति से असुरों का शमन हुआ था। अंत में सुरों की रक्षा के लिए ही भगवान शिव ने विषपान भी किया था। इसलिए देव अपने मस्तिष्क से यह गलत धारणा निकाल दें कि सिर्फ आप लोगों की शक्ति के परिणाम स्वरूप असुरों पर विजय हुई थी। इतना कहकर देवी उमा भी अंतर्धान हो गईं। अध्याय 22। गंगा का अभिमान चूर। महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। बहुत दिनों बाद सगर के वंश में समुत्पन्न राजर्षि दिलीप के पुत्र महाभाग भगीरथ ने गोकर्ण तीर्थ में 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वे प्रसन्न होकर वर देने के लिए देवताओं को साथ लेकर महात्मा भगीरथ के पास आए और वर मांगने के लिए कहने लगे। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मेरे पूर्वज इस समय न जाने किस दशा में पड़े हैं, उनका उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य है। हे देव, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि गंगा जी इस भूलोक में आकर अपने पावन जल से मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को तो भूलोक में भेज दूंगा, पर उनके प्रवाह को रोकने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है। इसके लिए दया सिंधु भगवान शिव जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। वे ही गंगा के प्रवाह के वेग को रोक सकते हैं। इसलिए हे भगीरथ, तुम उनकी आराधना करो। ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। वे अन्न जल का परित्याग कर पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी अनन्य शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान उमापति प्रकट होकर बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण कर तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा। भगवती गंगा को अपने वेग का बड़ा गर्व था। इससे उन्होंने शिव जी को बहाते हुए पाताल में प्रवेश कर जाने का निश्चय किया और विशाल रूप धारण कर बड़े दुस्सह वेग से भगवान शिव के मस्तक पर गिरी। भगवान शिव को उनके अभिमान का पता लग गया, इसलिए उन्होंने गंगा जी को अपनी जटा में ही बांधे रखने का निश्चय कर लिया। गंगा जी पूरे वेग से शिव की जटा पर गिरीं और उसी में समा गईं। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि किसी प्रकार पृथ्वी पर उतर जाएं, पर किसी तरह भी जटा मंडल से नहीं निकल सकीं। वहीं पर वे कई वर्षों तक चक्कर लगाती रहीं। भगीरथ को इस बात से बड़ा दुख हुआ और वे पुनः शिव जी की आराधना करने लगे। शिव जी ने भगीरथ की प्रार्थना पर गंगा जी को अपनी जटा से मुक्त कर दिया। उस समय गंगा की 7 धाराएं हो गईं। हलादिनी, पावनी और नलिनी नाम की गंगा की मंगलमयी 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर वह पड़ीं। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम दिशा को प्रवाहित हुईं और 7वीं धारा के रूप में पतित भगवती गंगा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे चली। अनेक देवर्षि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध आदि इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुग्ध हो गए। देवता लोग भी आकर इस गंगावतरण के दृश्य को देखने लगे।
भूतलवासी अर्षिगण उस जल को शिवजी के अंग से निकलते देखकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्पर्श कर परम आनंद को प्राप्त हुए। गंगा की वह धारा भूलोक के प्राणियों का उद्धार करती हुई रसातल तक चली गई और वहां पहुंचकर उसने भगीरथ के भस्मीभूत पितामहों का उद्धार किया। यह सब विलक्षण कार्य महाराज भगीरथ की शिव भक्ति का ही परिणाम था। अध्याय 23। ऋषि बोलते हैं, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमन है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देहधारण सफल है। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिवपद की प्राप्ति करता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाशक पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता के साथ उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहां ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती बोला गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदसद विलक्षण भगवान महेश्वर के अलावा अन्य कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब कुछ तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सभी लोग प्रेम के साथ सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से
महान पातकरूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का झाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित विभिन्न प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, ऐसा मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी तरह शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं एवं जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पापहरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरो, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। ब्रह्मा बने शिव के सारथी। वैदिक काल में त्रिपुर नाम का एक असुर राजा था। उसने नागों, यक्षों, गंधर्वों तथा किन्नरों को जीतकर अपना राज्य दूर दूर तक फैला लिया। उसके 3 पुत्र ताराक्ष, कालकाक्ष तथा विद्युतकाली हुए। इन तीनों ने देवलोक पर विजय पाने के लिए तप के नियमों का पालन करते हुए पितामह ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनके दृढ़ संकल्प तथा तपोबल को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, तारक पुत्रो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा जी को साक्षात प्रकट हुआ देखकर तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम तीनों अलग अलग नगर बसाकर उस नगर समेत अंतरिक्ष, आकाश तक किसी लोक में जहां चाहे भ्रमण कर सकें, तथा जब तक वे नगर मिलकर एक न हो जाएं, तथा एक ही बाण से कोई उन्हें बेध न दे, तब तक न तो वे नगर नष्ट हों, न नगरवासी और न ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वे तीनों दैत्य बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने पिता त्रिपुरासुर को अपने वरदानी होने की बात बताकर असुरों के शिल्पी मय दानव को 3 पुर बनाने का आदेश दिया। मय ने अपने शिल्प तथा माया से 3 नगर, एक सोने का, एक चांदी का तथा एक लोहे का बनाया। तीनों पुर बन जाने पर एक पुर देवलोक, एक पुर मृत्युलोक और एक पुर पाताल लोक में उन तीनों पुत्रों ने स्थापित किए। तीनों पुरों का स्वामी हो जाने पर उनका पिता त्रिपुरासुर कहलाया। इस प्रकार तीनों दैत्यों ने अपने बल तथा मायावी कौशल से तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध में उनका किसी प्रकार नाश नहीं हो सका था।
वरदान के मद में चूर होकर वे तीनों लोकों में अत्याचार करने लगे। आर्षियों ब्राह्मणों के आश्रम नष्ट कर दिए गए। देवगण प्राण बचाकर इधर उधर छिपने लगे। त्रिपुरासुर तीनों लोकों में अपने वरदानी पुत्रों के साथ उत्पात मचाता रहा। उनके वरदानी नगर अभेद्य थे। जब बचने का कोई उपाय नहीं रहा तो अर्षि और देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उन दैत्यों के उत्पात तथा अत्याचार की कहानी बताते हुए कहा कि असुरों की आदतों को जानते हुए भी आप इन्हें इस तरह का वरदान दे देते हैं कि हम सबका जीना और रहना दूभर हो जाता है। अब इस संकट से मुक्ति का उपाय भी बताएं। देवों अर्षियों का कष्ट सुनकर ब्रह्मा जी भी दुखी हुए और कहा, अपने दिए वर का फल मैं भुगत रहा हूं। मेरे प्रति भी अपराध करने से वे चूक नहीं रहे हैं। अब उनका नाश करने के लिए केवल महादेव शिव ही समर्थ हैं। चलकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इस संकट से वे ही उद्धार करें। सब मिलकर कैलाश स्थित भगवान शिव के निवास पर गए। देवता ऋषियों तथा ब्रह्मा को एक साथ आया देखकर शिव बड़े प्रसन्न हुए। सबका आदर सत्कार कर आने का कारण पूछा। ब्रह्मा ने कहा, सर्वेश्वर, तीनों लोकों पर संकट आ पड़ा है। त्रिपुरासुर के 3 पुत्रों को मैंने एक अमोघ वर दे दिया है। आपके सिवा कोई भी इस संकट से उद्धार नहीं कर सकता। उन तीनों पुरियों के एक साथ मिलने पर तथा एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करने पर इस संकट से मुक्ति मिलेगी। शिव ने कहा, पितामह, जन कल्याण के लिए धनुष मैं धारण करूंगा। आप अपनी तथा देवों की सामूहिक शक्ति तथा तेज से एक दिव्य रथ तथा धनुष बाण तैयार करें। मैं त्रिपुरासुर का उसके पुत्रों, नगरों तथा सैनिकों समेत संहार करूंगा। ऋषि देवता और ब्रह्मा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ तैयार किया। विष्णु, चंद्रमा तथा अग्नि ने बाणों को अपना तेज दिया। वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपालों ने रथ के अश्वों को अपनी शक्ति दी। अथर्वा, अंगिरा आदि आर्षियों ने रथ चक्रों को अपना तेज दिया। वायु ने रथ को वेग शक्ति दी। इस प्रकार देवों तथा आर्षियों की सम्मिलित शक्ति तथा तप तेज से तैयार रथ पर भगवान शिव दिव्य धनुष बाण के साथ ब्रह्मा दंड, रुद्र दंड तथा काल दंड लेकर बैठे। शिव ने कहा, अब इस रथ का सारथी कौन बनेगा? देवों ने कहा, देवेश्वर महादेव, आप आज्ञा दीजिए, जिसे कहेंगे वही सारथी बनेगा। वही त्रय देवों के आदिदेव प्रजापति ब्रह्मा जी रथ का सारथ्य स्वीकार करें। इन्हें ही पता है कि किस कौशल से रथ को कहां ले चलना है। देवों ने संपूर्ण लोकों के सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा को शिव के रथ का सारथी बनाया। भगवान शिव का रथ आकाश मंडल में उड़ चला। शिव के प्रलयंकारी अस्त्रों शस्त्रों के प्रभाव से जब त्रिपासुर की तीनों पुरियां अलग अलग नष्ट होने लगीं, तो तीनों अपनी तथा अपने नगरों की रक्षा के लिए भूमंडल पर एकजुट होकर शिव का सामना करने लगे। ब्रह्मा ने उन तीनों को एक साथ एकजुट होते देखा तो रथ को बड़े वेग से संयुक्त पुरों के सामने कर दिया और भगवान शिव से कहा, सर्वेश्वर, त्रिपुरासुर के समूल वंश नाश का अवसर आ गया है। तीनों पुर इकट्ठे होकर आपका सामना कर रहे हैं। अब आप शर संधान कीजिए और इन असुरों को मारकर त्रैलोक्य की रक्षा कीजिए। शिव ने देखा कि त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा समस्त आसुरी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहा है। शिव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और पाशुपत अस्त्र चढ़ाकर जो छोड़ा तो प्रलयंकारी रथ के साथ पुरों से टकराया। पाशुपत अस्त्र से त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा नगर समेत भस्म हो गया। यह देखकर आर्षियों तथा देवताओं ने भगवान शिव का जय घोष किया। तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। अध्याय 24। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाला तथा उत्तम है, उसके 2 भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूं, सावधान पूर्वक सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा, जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के भी उपयोगी हो सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुने,
वह भी त्रिपुंड्र का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड्र धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड्र लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड्र लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड्र धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा एवं लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी सराहना की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों एवं जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन तथा त्रिपुंड्र के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड्र की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर बोला, महर्षियों, इस तरह मैंने संक्षेप से त्रिपुंड्र का माहात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड्र कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड्र ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड्र कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड्र धारण करे। त्रिपुंड्र अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड्र की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूं, सावधान होकर श्रवण करो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार गाढ़पत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड्र की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड्र धारण करे तो भोग और मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूं, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड्र का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों ऊरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली एवं दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड्र धारण करे, अथवा एकाग्र चित्त हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड्र धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड्र लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों ऊरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठ भाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड्र का न्यास करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों ऊरुओं में नाग एवं नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में अर्षि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। इस तरह 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं।
मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय एवं नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बोला गया है। यथा संभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दोलन को अभिमंत्रित करना एवं जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्दोलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड्र आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण के साथ नम शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड्र लगाए। ईशाभ्यां नम ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड्र धारण करे। बीजाभ्यां नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावे। पितृभ्यां नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्यां नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड्र लगाना चाहिए। शिव भक्त साहूकार। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया।
उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर यह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अध्याय 25। सूत जी बोलते हैं, महाप्राज्य महामते, शिवरूप शौनक, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूं, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने सभी लोगों का उपकार करने के हेतु देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का उल्लेख किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं, तुम सुनो। महेशाणी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वर, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं, इसलिए उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरीं। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले एवं श्रुतियों के भी प्रेरणा देने वाले हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत एवं कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर रुद्राक्ष की गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय का श्रवण करो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फलदायक तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजाफल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बोला गया है। पापों का नाश हेतु रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वर, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटकयुक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रणयुक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है।
जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाशक है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। इसके पश्चात किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र, कान में तत्पुरुष मंत्र तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करे अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहिजन, लिसोड़ा आदि का त्याग कर दे। गिरिराज नंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन लगातार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हों, जिनमें दाने न हों, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततो गत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड्र लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूं। वे भेद भोग एवं मोक्ष रूप फलदायक हैं। तुम उत्तम भक्तिभाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर बोला गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को प्रदान करने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों का निवारक है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी,
उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरे 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को पाता तथा सौभाग्य एवं मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए। शिव पुराण हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, मैं जानता हूँ एक बार आपको शिव पुराण समझ में नहीं आई होगी, तो आप शिव पुराण को कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर देखिए। सुनिए, आप इसे किसी भी अवस्था में सुन सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।